हेलो बच्चों, क्या तुम लोगों ने ग्रीक लेखक ईसोप का नाम सुना है? हाँ सुना है। आपने उस दिन जो लोमड़ी और अंगूर की नैतिक कहानी सुनाई थी वो ग्रीक फैब्युलिस्ट ईसोप ने लिखा था। आज मैं तुम्हें ईसोप द्वारा लिखित एक और नैतिक कहानी अर्थात मोरल स्टोरी सुनाऊंगा। कहानी का नाम है चरवाहा लड़का और भेड़िया, द शेपर्ड बॉय एंड द वुल्फ। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक चरवाहा रहा करता था। उसके पास कई सारी भेड़ थीं, जिन्हें चराने वह पास के जंगल में जाया करता था। हर रोज सुबह वह भेड़ों को जंगल ले जाता और शाम तक वापस घर लौट आता। पूरा दिन भेड़ घास चरती और चरवाहा बैठा बैठा ऊबता रहता। इस वजह से वह हर रोज खुद का मनोरंजन करने के नए नए तरीके ढूंढता रहता था। एक दिन उसे एक नई शरारत सूझी। उसने सोचा, क्यों ना इस बार मनोरंजन गांव वालों के साथ किया जाए। यही सोचकर उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ, भेड़िया आया, बचाओ। उसकी आवाज सुनकर गांव वाले लाठी और डंडे लेकर दौड़ते हुए उसकी मदद करने आए। जैसे ही गांव वाले वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां कोई भेड़िया नहीं है और चरवाहा पेट पकड़कर हंस रहा था। हम सब अपना काम छोड़कर तुम्हें बचाने आए हैं और तुम हंस रहे हो। ऐसा कहकर सभी लोग वापस अपने अपने काम की ओर लौट गए। कुछ दिन बीतने के बाद गांव वालों ने फिर से चरवाहे की आवाज सुनी, बचाओ बचाओ, भेड़िया आया, बचाओ। यह सुनते ही वो फिर से चरवाहे की मदद करने के लिए दौड़ पड़े। दौड़ते दौड़ते गांव वाले वहां पहुंचे तो देखते हैं कि चरवाहा अपनी भेड़ों के साथ आराम से खड़ा है और गांव वालों की तरफ देखकर जोर जोर से हंस रहा है। इस बार गांव वालों को और गुस्सा आया। उन सभी ने चरवाहे को खूब खरी खोटी सुनाई, लेकिन चरवाहे को अक्ल न आई। उसने फिर 2-3 बार ऐसा ही किया और मजाक में चिल्लाते हुए गांव वालों को इकट्ठा कर लिया। अब गांव वालों ने चरवाहे की बात पर भरोसा करना बंद कर दिया था। एक दिन गांव वाले अपने खेतों में काम कर रहे थे और उन्हें फिर से चरवाहे के चिल्लाने की आवाज आई, लेकिन इस बार किसी ने भी उसकी बात पर गौर नहीं किया। सभी आपस में कहने लगे कि इसका तो काम ही है दिन भर यूं मजाक करना। चरवाहा लगातार चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ, भेड़िया आया, बचाओ। अरे कोई तो आओ, मेरी मदद करो, इस भेड़िए को भगाओ। लेकिन इस बार कोई भी उसकी मदद करने वहां नहीं पहुंचा। चरवाहा चिल्लाता रहा, लेकिन गांव वाले नहीं आए और भेड़िया एक एक करके उसकी सारी भेड़ों को खा गया। ये सब देखकर चरवाहा रोने लगा। जब बहुत रात तक चरवाहा घर नहीं आया तो गांव वाले उसे ढूंढते हुए जंगल पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि चरवाहा पेड़ पर बैठा रो रहा था। गांव वालों ने किसी तरह चरवाहे को पेड़ से उतारा। उस दिन चरवाहे की जान तो बच गई, लेकिन उसकी प्यारी भेड़ें भेड़िए का शिकार बन चुकी थीं। चरवाहे को अपनी गलती का एहसास हो गया था और उसने गांव वालों से माफी मांगी। चरवाहा बोला, मुझे माफ कर दो भाइयों, मैंने झूठ बोलकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कहानी का सारांश, मोरल ऑफ द स्टोरी, झूठ मत बोलो, डोंट टेल अ लाई। झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप है। लाइंग इज अ ग्रेट सिन। हमेशा सत्य बोलो, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ।